हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो 7 क्लास का दुर्वा बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैं हूँ रोबोट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसमें हमें रोबोट के बारे में जानकारी दिया गया है कि रोबोट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और रोबोट है क्या, वो क्या है, कैसा दिखता है, क्या उसके पास हमारी शरीर होती है, हमारे तरह बॉडी होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस पाठ में जानकारी मिलेगी। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है राजेश गर्ग के द्वारा। नीचे इनके लेखक के नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अगर आप ये चैप्टर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि जो भी इसमें लिखा गया है वो आपको लास्ट तक में पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आइए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रोबोट, ये एक चैप्टर है। जो रोबोट है उसी के माध्यम से इस कहानी को लिखा गया है। पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि जो रोबोट है वो अपनी ही कहानी बता रहा है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ और मैं किस तरह का दिखता हूँ। तो आइए हम पहला लाइन शुरू करते हैं। लिखा है कि मैं एक यंत्र मानव हूँ। यंत्र मानव कहने का मतलब ये है कि मैं दिखता तो मानव के जैसा ही हूँ, लेकिन मैं एक मशीन हूँ, मैं पूरी तरह से मानव नहीं हूँ, इसलिए मुझे यंत्र मानव कहा गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, रोबोट अपने बारे में बता रहा है कि मैं लोगों के जैसा ही काम करता हूँ, उनके जैसा ही दिखता हूँ, लेकिन लोग मुझे मानव नहीं रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे बहुत से कार्य कर सकता हूँ और वो भी जो तुम नहीं कर सकते। देखिए, रोबोट अपने बारे में बताते हुए कह रहा है कि मेरा जो शरीर है, रूप है, जो रंग है, वो बिल्कुल भी तुमसे नहीं मिलता है। मतलब वैसा ही बनाया गया है, लेकिन तुम्हारे जैसा मेरा शरीर नहीं मिलता जुलता है, फिर भी मैं तुम्हारी सारी कामों को कर सकता हूँ और वो भी काम कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो। यानी कि मैं हर एक काम को कर सकता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरी यही खासियत है। नीचे लिखा हुआ है मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है, बल्कि लोहा, इस्पात, प्लास्टिक से बना हुआ है। ये बता रहा है रोबोट कि जो मेरी शरीर है वो आप लोगों के जैसा हाड़ मांस का नहीं बना हुआ है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर हाड़, मांस, ये सब चीज़ें, खून नहीं है। हमारा जो शरीर है वो लोहा से बना हुआ है। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो लोहा से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। और मेरी भी टांग, भुजा, उंगलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हुए हैं। ये बता रहा है कि जिस तरह से आपके उंगली होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि आपके हाथ पैरों में खून दौड़ता है और मतलब हाड़ मांस से बना हुआ है, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो एक धातुओं से बना हुआ चीज़ है। ठीक है, जैसे लोहा, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। बस आप में और मेरे में अंतर इतना ही है। फिर आगे बोलता है निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारे ही तरह काम करते हैं। मैं चल भी सकता हूँ, उछल भी सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ और तुम्हारी तरह अपनी
हाथों और उंगलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। यानी कि रोबोट अपनी प्रशंसा करते हुए बता रहा है कि देखो, जिस तरह से तुम्हारी उंगलियां हैं, जिस तरह से तुम्हारी हाथ है, पैर है, उसी तरह से मेरा भी है। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारे हाथ पैर जो है वो हाड़ मांस के बने हुए हैं, उनमें खून दौड़ता है, लेकिन मेरे जो शरीर है, मेरे जो हाथ पैर है, वो हाड़ मांस के नहीं बना हुआ है, वो धातुओं का बना हुआ है। मैं तो बहुत काम कर सकता हूँ तुम्हारे जैसे। मैं निर्जीव यानी कि तुम तो सजीव हो ना, ये मानव के बारे में बोल रहा है, लेकिन मैं एक वस्तु निर्जीव होते हुए भी बहुत काम कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसे कूद सकता हूँ, तुम्हारे जैसे चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, ठीक है। और इतना ही नहीं, जैसे तुम मशीनों को ठीक करते हो, पुर्जा फिट करते हो ना, मैं भी वैसे कर सकता हूँ, बोझा ढो सकता हूँ और न जाने कितने सारे काम मैं कर सकता हूँ। तो मैं तुमसे कम नहीं हूँ इस, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उनमें रक्त का प्रवाह होता है, इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून के जगह विद्युत धारा बहती है और ये विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। यहाँ पे ये अपना पोल खोलते हुए बता रहे हैं महाशय जी कि देखिए, आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी लैंग्वेज, जो हाथ पैर जो भी हैं आपके, तो उसमें क्या है ना कि खून का प्रवाह है, यानी ब्लड आता जाता रहता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो बॉडी है ना, जिसमें हाथ पैर हमारे जो बनाए गए हैं, उसमें क्या होता है भाई साहब कि उसमें खून का प्रवाह नहीं होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि आपको चलने के लिए, खाने के लिए, काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो आपके अंदर जो ब्लड है, जो प्रोटीन्स है, उसकी वजह से मिलती है। लेकिन हमको अगर काम करना हो ना, तो हमको बस इलेक्ट्रिक चीज़ें चाहिए, यानी कि हमको बस विद्युत धारा चाहिए, ठीक है, बिजली चाहिए, और हमको बिजली तुम दे दो और जितना काम हो सके तुम करा सकते हो। मैं बिना थके तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे कर सकता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग है। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है, जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है और उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। ये रोबोट महाशय कह रहे हैं कि देखो, तुम तो भाई सोच में पड़ गए होगे कि मैं एक निर्जीव होते हुए भी ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो तुम्हारे पास भी दिमाग है, ब्रेन है, ठीक है। उसको जो आदेश मिलता है वही काम करता है, और उसी तरह से मेरे पास भी ब्रेन बनाया गया है, लेकिन मेरा ब्रेन एक कंप्यूटर है, ठीक है। उसमें चिप फिट कर दिए जाते हैं, उसमें ऑर्डर की चीज़ें लगा दी जाती है, और उसमें जो जो लिखा हुआ होता है, जो जो कमांड किया रहता है, वो कमांड मैं एक्सेप्ट करता हूँ और वही सारे कामों को मैं करता हूँ। तो डोंट अंडर एस्टिमेट मी, ठीक है, बिकॉज आई एम रोबोट। मैं वो हर काम कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो, वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास भी दिमाग है, तुम्हारे पास जो दिमाग है वो तो सिंपल है, लेकिन मेरे पास जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर है, ब्रेन, ठीक है। तो मेरा ब्रेन जो है वो कंप्यूटर है, मुझसे कुछ भी तुम पूछ सकते हो, मुझसे कुछ भी काम तुम ले सकते हो, मैं बहुत काम वाली चीज़ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। यानी कि जो जो मुझे काम करनी होती है वो सारा कंप्यूटर के डेटा में एंट्री कर दिया जाता है, ठीक है, फिट कर दिया जाता है, और वही सारे काम मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है, तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, और छू कर मैं फील भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आँखें नहीं हैं, मेरे शरीर में कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा हुआ लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है।
छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। अब बताइए, यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो, ये मत समझना, ठीक है, कि तुम सुन सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम किसी चीज़ को टच करके महसूस कर सकते हो और मैं वो नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो सारी काम भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक मशीन हूँ और मेरे अंदर सुनने के लिए माइक्रोफोन लगा हुआ है, फिट किया गया है। अगर कोई भी कुछ बोलता है ना, तो मैं उसको बहुत आसानी से मेरे शरीर में लगा हुआ एक छोटा सा मशीन माइक्रोस्कोप के माध्यम से तुम्हारी सारी बातों को सुन सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ और तुम कुछ बातें कर रहे हो तो ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं सुन सकता हूँ, मैं निर्जीव हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी वो सारी बातों को सुन सकता हूँ, इसलिए कभी मैं साइड में हूँ तो बात ना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि मेरी जो आँखें हैं बिल्कुल वो तुम्हारे जैसी नहीं है, लेकिन मैं उसे देख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मेरी आँखें हैं उसमें तो पुतली नहीं है, आईब्रो नहीं है, उसमें कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। और आँख से भी ज़्यादा तेज़ कैमरे होते हैं। तो ये मत सोचना कि तुम जो काम कर रहे हो ना उसको मैं नहीं देख सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल देख सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो बॉडी है उसमें कैमरे लगे हुए हैं तुम्हारी हर हरकतों को देखने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े लाइब्रेरियों में, ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग कॉलेज में। तो इन सारी चीज़ों को भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं देख सकते हैं उन सब चीज़ों पर भी मैं ध्यान रख सकता हूँ। 24 घंटा मैं देख सकता हूँ, बिना थके मैं देख सकता हूँ, बिना थके मैं सुन सकता हूँ। और बोलने के लिए अगर बात की जाए भाई साहब, तो मैं बोल भी सकता हूँ, ठीक है। मैं निर्जीव हूँ, मेरे अंदर जान नहीं है, फिर भी मैं बोल सकता हूँ। और इसका मेन रीज़न जो है वो है मेरे अंदर लगा हुआ लाउड स्पीकर, ठीक है। यानी कि जो मेरे अंदर लाउड स्पीकर फिट किया गया है, जो माइक्रोफोन जो मतलब लगा हुआ है, उसकी वजह से मैं सुन सकता हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। हाँ, ये बात है कि मेरी जो आवाज़ है वो आपके जैसा प्यारा नहीं होता है, आपके जैसा कोमल नहीं होता है, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ा एकदम फटा हुआ स्पीकर की तरह होता है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपकी बातों को सुन नहीं सकता हूँ, ठीक है, देख नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं वो हर एक काम कर सकता हूँ जो आप करते हैं। बस अंतर इतना है कि आपके सुनने के लिए कान है और मेरे पास सुनने के लिए माइक्रोफोन लगा हुआ है। अंतर इतना है कि आपको देखने के लिए आँख है और मुझे देखने के लिए कैमरे लगे हुए हैं। बोलने के लिए अगर बात की जाए तो अंतर बस इतना है कि आप अपने जीभ और गला के सहारा लेते हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरे अंदर तो भाई साहब लाउड स्पीकर लगा हुआ है। मुझे बोलने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और हाँ, एक और बात, आपको ऐसा लगता होगा कि ठीक है तुमने इतना तो कर लिया, क्या तुम फील भी कर सकते हो क्या किसी चीज़ को? जैसे हम लोग छूते हैं गर्म ठंडा ये सब चीज़ों को, तो कह रहे हाँ इतना भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे जो बॉडी है, मेरी जो बनाई गई है चीज़ें, उसमें ऐसी भी चीज़ें डाली गई है जो स्पर्श कर सकता है, ठीक है, जो सुन सकता है और फील भी कर सकता है। कुछ भी हो, मैं तो हूँ तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं महाशय जी कि देखो, इतना सारा मेरे अंदर बड़ाई है, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही सेवक हूँ, क्योंकि मुझे बनाया तो भाई तुमने ही है। मेरे अंदर जितना भी फीचर्स हैं, मेरे अंदर जितना भी विशेषताएं हैं, वो सब तो तुमने ही डाला है। इसलिए मैं तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता हूँ, मालिक तो तुम ही हो। मैं तुम्हारा एक सेवक हूँ, मैं तुम्हारा एक छोटा सा नौकर हूँ। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे जैसा नौकर तुमको दुनिया में किसी कोना में नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी गर्मी, ठीक है, बिना ऊबे अकेला ही काम कर सकता हूँ और तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो।
काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज़ गर्मी में भेज दो, मैं दोनों जगह एक जैसा गति से काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए रोबोट वहाँ से यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए, मेरे जैसा सेवक तुमको दुनिया के किसी कोना में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुमसे कुछ पगार भी नहीं लूँगा, पैसा भी नहीं लूँगा। ठीक है, और मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मुझे पीना भी नहीं चाहिए, मुझे कपड़े लते नहीं चाहिए कुछ भी। और यहाँ तक कि मैं जब तक चाहूँ मैं तब तक काम कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, अगर मुझे बर्फीले ठंडक वाले जगह पर भेज दो ना, या गर्मी वाले पसीना वाले जगह पर मुझे भेज दो, तो मैं सेम टू सेम एक ही गति से काम करूँगा। यानी मुझे गर्मी से, ठंडी से और इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरे जैसा नौकर तुमको कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए सोच समझ के मेरा इस्तेमाल करना और सोच समझ के मेरा शिकायत करना। अगर कभी हम गुस्सा हो जाएंगे ना, तो भाई बहुत टेंशन में पड़ जाओगे तुम। ठीक है, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में भी काम ले सकते हो। मैं बिना चूच पर किए तुम्हारा काम करता रहूँगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ ना, जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों का काम कर देगा। देखिए अब यहाँ पे ना ये जो रोबोट वहाँ से बहुत फेंक रहे हैं अपने बारे में। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम करवाइएगा ना तो बहुत चू चबर करते हैं, बहुत बतियाते हैं, इतना काम कर दिया, वो कर दिया, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारा नौटंकी करते हैं। लेकिन मैं इतना प्यारा और इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना आज्ञाकारी आपका सेवक हूँ कि कहीं गंदे विषैले मतलब कहीं अगर जो विषैले जो गैस होते हैं अगर वैसी साइड में भी अगर हमसे काम लेना हो आपको, तो बिना चूच पड़ के एकदम मुंह बंद करके आपकी सारी कामों को मैं कर दूंगा। और हाँ, मेरे अंदर बहुत दम है, आप मेरे को कम समझने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं 20-25 मजदूरों का काम अकेले कर सकता हूँ। ठीक है, 20-25 मजदूर जो हैं मिल के जितना हम काम करेंगे ना उतना हम अकेले कर देंगे। इसलिए हमको कभी कमज़ोर समझने की कोशिश न करिएगा। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा नौकर हूँ। बिना खाए पिए, बिना पगार लिए, बिना पैसा लिए और बिना किसी भी चीज़ के चूच पड़ किए आपका सारा काम कर दूँगा। और जो 20-25 मजदूर लगा के आप काम करवाते हैं ना, पगार देते हैं, खाना पीना देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है, तो हम आराम से बिना मतलब उन सारे मजदूरों का काम हम एक साथ कर सकते हैं। इतना हम मतलब कि बढ़िया है। देखिए आगे, अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मांस के बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसे करने से मेरा हाथ नहीं जलता है। देखिए ये अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, मतलब आज सारा पोल ये खुल कर रख देंगे हम लोगों के सामने। ठीक है, क्या बता रहे हैं? देखो, मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो हाड़ मांस से बना जो तुम लोग का शरीर है ना वो नहीं कर सकता है। अरे भाई साहब, तुम्हें ये समझना चाहिए कि बनाया तो आखिर हम लोग ही नहीं, तुम्हें है ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों से आगे जाने की कोशिश ना करो। ये रोबोट महाशय जी बता रहे हैं कि देखिए तुम लोग क्या है कि थोड़ी सी आग को टच करते हो, थोड़ा सा हाथ डालते हो तो जल जाता है और बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हो कि मेरा हाथ जल गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं इतना नौटंकी बाज नहीं हूँ। ठीक है, बहुत मैं इतना अच्छा हूँ कि चाहे कितना भी लाल सलाख उस पर मतलब आग लगी हुई हो, चाहे कितना भी बड़ा आग लगा हो, कितना भी बड़ी आग के लपटे हैं, उसमें मैं हाथ डालूंगा यूं और यूं चीज़ों को निकाल दूंगा। ठीक है, मुझे डर नहीं लगता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ और वहाँ फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। मुझे ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोग भी जान बचाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये माँ से थोड़ी सी बड़ाई करते हुए अपना कहते हैं कि देखो अगर कहीं आग उग लग जाता है ना, घर में, भवन में, कॉलेज में, कहीं भी, तो मैं बिना डरे एकदम आराम से उसमें घुस सकता हूँ और लोगों को टांग टांग के बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे
आग से कोई टेंशन नहीं है, मुझे आग से डर नहीं लगता है, ठीक है। आग मुझे नहीं जला सकती है, अरे क्योंकि मैं तो धातु से बना हुआ हूँ, मेरा हाड़ मांस थोड़ी ना है तुम लोग के जैसा, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, एकदम मैं बहुत बहादुर हूँ। फिर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, इसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई चीज़ को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब बात सुनिए, ये बता रहे महाशय जी कि मैं इतना अच्छा हूँ ना कि कितनी भी आग की लपटें हों उसमें हाथ डालकर यूं यूं आपकी चीज़ों को निकाल दूंगा। और इतना ही नहीं, आप चाहे मुझे समुद्र की गहरे पानी में ढकेल दीजिए, गहरे पानी में आप भेज दीजिए, मैं इतना अच्छा हूँ ना कि कोई भी आपकी जो चीज़ें खोई होगी ना पुश्तैनी, कोई भी बहुत बड़ी चीज़ें आपकी खोई होगी तो मैं उसको यूं हाथ डालकर और अंदर जाकर तुम्हारी खोई हुई चीज़ों को ढूंढ कर ला सकता हूँ। बस तुम्हें फ़ोटो खींच के मेरे कैमरे में फिट कर देना मेरे माइंड में कि वो चीज़ें क्या है जो मुझे खोज के लानी है। क्या लिखा है आगे, कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी होगी। जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त में होकर सागर में डूब गया था तो मैं ही था जो उसके मलबे से को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। अपनी बड़ाई हुई करते हैं और अपनी पिछली जो इतिहास में इन्होंने काम कर दिया है बहादुरी का वो बता रहे हैं और बहुत खुश होके कह रहे हैं कि देखो मैं इतना अच्छा हूँ ना, इतना अच्छा हूँ कि एक बार की बात है, तुमने तो मेरी कहानी भी पढ़ी होगी बहादुरी की, मैं बहुत बहादुर हूँ, ठीक है। कि एक बार जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटना हुआ था सागर में और डूब गया था तो उस टाइम हम ही थे, सब कोई तो पीछे हट गया था, एगो हम ही थे जो उसमें अंदर जाकर और समुद्र की तलहटी से उसके मलबे को बाहर निकाल के लाया था। तो मैं बहुत काम का चीज़ हूँ, ठीक है, इसलिए मेरी विशेषता को समझो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। अरे मैं ही उसे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ मिट्टी खोद कर लाया था। ये क्या बता रहे हैं कि मनुष्य कहता है कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं। अरे चंद्रमा पे तुम कहाँ पहुँचे हो, चंद्रमा पे मतलब जो मशीन है उसको ना पहुंचाया था और वो मशीन तो मैं हूँ। तो ये कह रहे हैं रोबोट महाशय जी कि मैं तो चंद्रमा की सतह पर जाकर वो जाके मिट्टी खोद कर हम ला दिए थे, इतना अच्छा आदमी। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पे भी जा चुका हूँ। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पे कोई जीवन नहीं है। ये रोबोट महाशय कह रहे हैं कि देखो हमारा इस्तेमाल तुम ही करते हो लेकिन काम तो हम ना करते हैं, ऑर्डर हमको तुम ही देते हो लेकिन भाई काम तो हम करते हैं। तो अमेरिका ने जो भेजा था चंद्रमा पर मंगलयान पर वाइकिंग प्रोब में, तो वो मैं ही था जो चंद्रमा में से मिट्टी खोद के लायल था तुम लोग को देने के लिए, बताने के लिए। और दूसरा अमेरिका के जो अध्ययन के लिए लोग मंगल ग्रह पे हमको भेजे थे ना, तो हम ही थे जो मंगल ग्रह पे गए और बहुत सारा परीक्षण किए और तुम लोग को ला के हम बता दिए कि देख लो वहाँ की जो मिट्टी है ना, लाल मिट्टी खोदी थी मैंने मंगल ग्रह की, और तुमको ये भी बताया था कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो मैं बहुत काम का चीज़ हूँ। ऑर्डर तो तुम दे देते हो लेकिन करना तो मेरे को पड़ता है ना, इसलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। मेरी विशेषताओं को समझो। मैं ये भी तुम लोग को बताया था कि देखो मंगल ग्रह में जो जीवन है ना वो संभव नहीं है, तुम लोग वैसा नहीं रह सकते हो, खाली हम जैसे मशीन जा सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ और इतना नहीं देख भी सकता हूँ, वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं तो यह तो मैं कर दूंगा, लेकिन कौन सा फूल लाना है, गुलाब का कि गेंद का, मैं ये नहीं चुन सकता हूँ। मेरी उंगलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं लेकिन अबे तुम्हारे हाथों की गतियों से कम है। यहाँ पे तो रोबोट महाशय जी उदास हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सैड स्टेटस में बोलते हैं कि देखो
ईगो कमी है हमारे अंदर कि मैं दौड़ सकता हूँ तुम्हारे जैसा, चल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और फील भी कर सकता हूँ। लेकिन ईगो मेरे अंदर कमी तुम लोगों ने छोड़ दिया है, इसके लिए मैं बहुत गुस्सा हूँ। और वो कमी ये है कि मैं सूंघ नहीं सकता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर जो सूंघने की जो घ्राण शक्ति सूंघने की होती है वो मेरे अंदर तुम लोगों ने फिट नहीं किया है, और यही मेरे अंदर एक बहुत बड़ा कमी है, मुझे बहुत इरिटेट करता है। अब क्या हुआ कि मैं, देखो तुम मुझे कहोगे कि फूल तोड़ के लाओ, तो भाई मैं फूल तो तोड़ के ला दूंगा, तुमको सैकड़ों हज़ारों फूल ला के दे दूंगा, लेकिन कौन सा फूल तोड़ के लाना है ये हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि सुगंध से अगर नाम बताओगे तो हम नाम तो तोड़ के ला देंगे, लेकिन अब सुगंध से बताओगे, ठीक है, तो मैं सूंघ नहीं सकता हूँ फूल, क्योंकि हमारी जो घ्राण शक्ति है वो उतनी अच्छी नहीं है। और तुम लोगों का ही कमी है, तुम लोगों का ही देन है कि तुम लोगों ने फिट नहीं किया है हमारे अंदर। जैसे माइक्रोफोन फिट कर दिया सुनने के लिए, वो फिट कर देता। जैसे कैमरा लगा दिया देखने के लिए, तो वो फिट कर देता। ठीक है, जैसे बोलने के लिए लाउड स्पीकर लगा दिया है, वैसे वो फिट कर देता। तुम लोग वो काहे लिए छोड़ दिया है, हमारे अंदर एक कमी हो गया है, और इसी चीज़ में तुम्हारा से हम पीछे हैं। हमको सूंघना नहीं आता है, बस यही चीज़ में तुम आगे हो हमसे, या तो हर एक चीज़ में हम तुम्हारे से आगे हैं। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और तुम लोग जहिया पढ़ लिख लोगे, जहिया तुम लोग के पास बुद्धि हो जाएगा, और जहिया तुम लोग सेट कर दो ना कि हमारे अंदर ये मशीन पावर सेट कर दोगे, ठीक है, क्या करने वाला, ये सूंघने वाला ना, तो उस दिन मैं तुमको ही पीछे छोड़ दूंगा। और जो मेरे अंदर एक कमी है ना, जिसकी मैं तुम बहुत चालाक बनते हो, तुम सूंघ सकते हो लेकिन मैं नहीं सूंघ सकता हूँ, हाँ, मैं उस दिन सूंघ लूँगा। तो जितना दिन नहीं सूंघ पाते ना, उतना दिन मज़ा कर लो, इसके बाद तुमको बताएंगे हम आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि देखो हमारे हाथों में बहुत सारी गतियाँ हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग, कुछ भी कर सकता हूँ, बट तुम्हारे हाथों की गतियों से कम है। क्योंकि भाई साहब तुम्हारे हाथ जो उंगलियां हैं उसकी गतियों से कम है, क्योंकि हम उंगलियों को कैसे भी मोड़ चमोड़ लेते हैं, ठीक है, स्टाइल में डिजाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन उतना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम लोहा न हैं। देखिए जो लास्ट में लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा ही बनाया गया सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने के समय मैं काम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियाँ भी ले लोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो, और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में भी तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। देखिए लास्ट में ये कहते हैं कि देखो कुछ भी हो, मैंने जितना भी फेंक दिया आज अभी तक, इन सब का रीज़न तो कहीं ना कहीं तुम लोग मानव ही हो, क्योंकि बनाया तो आखिर तुम लोग ही है ना। तो मैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया ही तुम्हारा एक सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया ही तुम्हारा एक नौकर हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों से आगे नहीं जा सकता हूँ, तुम लोगों से नीचे दब के रहना पड़ता है। और एक कमी भी है कि हम सूंघ नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों से नीचे ही हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं तुम्हारा सब कम कर दूंगा, सब काम कर दूंगा। और एक और ही बात है कि आने वाले जो टाइम है ना, क्योंकि आजकल के तुम लोग बहुत आलसी होते जा रहे हो, मशीन बना दे रहे हो और काम नहीं कर रहे हो, मशीनें से काम करवा दे रहे हो। तो आने वाले जो कुछ टाइम है, आने वाले जो 10 वर्षों है ना, उसमें तुम्हारे में बहुत काम का बोझ हल्का कर दूंगा, ठीक है। तुम आसानी से बैठे रहोगे, तुम्हारा खाली ऑर्डर देते रहोगे, मेरे में चिप फिट कर दो कि ये काम करना है, वो काम करना है ना, तो मैं आराम से एकदम कर दूंगा। नेक्स्ट का लिखा हुआ है, और हाँ एक और बात, तुम जो छुट्टियां नहीं ले पाते हो अभी, ठीक है, लोग तुम्हें छुट्टी नहीं दे पाते हैं कि भाई काम करना है, काम करना है, छुट्टी नहीं लेना है, पर अब त्यौहार के दिन भी घर ही नहीं जा पाते हो, तो तुम मेरे वजह से छुट्टी ले सकते हो। और इसका रीज़न कौन है, मैं तुमको छुट्टी दिलवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अगर रोबोट मान लो ऑफिस में है, तो तुम घर पे बैठ के अगर कंप्यूटर से ही मुझे ऑर्डर कर दोगे, कनेक्टेड सारा रहेगा, तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है। तो तुम्हारा पेमेंट भी, पगार भी बनता रहेगा, तुमको सब कुछ मिलता भी रहेगा, और खाली ऑर्डर दे दोगे हमको लिख के, हम तुम्हारा काम कर देंगे, ठीक है, तुम ऐश करते रहोगे। तो ये सारा चीज़ किसकी वजह से हो रहा है, मेरे वजह से हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हारा ही बनाया गया सेवक हूँ, मैं तुमने ही मुझे बनाया है, मैं खुद से थोड़ी ना बना हूँ। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कितना भी चतुर हूँ,
चाहे कितना भी दक्ष क्यों ना हो जाऊं, रहूँगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूँ। लास्ट में बेचारे साहब जो इतना बड़े बड़े चीज़ों को फेंके हैं, जो इतनी लंबी लंबी चीज़ों को फेंके हैं, लास्ट में उदास होकर कहते हैं कि देखो मैं बहुत काम कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, कुछ भी पूछ दोगे बता दूँगा। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ें बता सकता हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन बता सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन कोई भी तुम्हारे कामों को कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है कि तुम्हारे काम को तो हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम तुम्हारे ही नौकर हैं, तुम्हारे ही गुलाम हैं, क्योंकि भाई तुमने ही मुझे बनाया है। अगर तुम्हारा कहियो काम नहीं किया अच्छा से, तुम्हारा अगर मूड खिसकेगा, तुम अगर खिसियाओगे, तुमको उठा के पटक दोगे और उस टाइम हम छितरा जाएंगे, हमारा बॉडी अलग हो जाएगा और हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा तो नाम ही मिट जाएगा। तो इसलिए तुम लोगों से भाई हमें डरा के ही रहना है, क्योंकि हम तुम्हारे क्या हैं, नौकर हैं, हम तुम्हारे गुलाम हैं। और तुम जो कहते हो इसलिए मैं चुपचाप वही करता हूँ। अगर ज़्यादा चूच-पड़ किया तो भाई तुम लोग तो हमें मिटा ही दोगे, इसलिए मैं चुपचाप वही काम करता हूँ। तो ये चुपचाप मैं आपके ही काम करता हूँ। ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, मैं हूँ रोबोट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मुझे तो भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर लगा। ये चैप्टर जो है वो राजीव गर्ग के द्वारा लिखा गया है और राजीव गर्ग ने इस चैप्टर के माध्यम से हमें यही बताने की कोशिश किया है रोबोट की दुनिया के बारे में, कि जो रोबोट है, जो मशीनी युग है, वो किस तरह से काम करता है और कैसी चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसका अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।